24 की कहानी, तो वो और भी बना दिए गए हैं। कल बात, ठीक। लाइव वगैरह, चलिए जी मेरे दोस्त, आगे ना सभी, क्लास लाइव है। नमस्कार आप सभी को, आपका गुरु जयदीप सिंह आप सबका स्वागत करता है आर्टिकल्स की प्रैक्टिस क्लास में, जो कि आग लगाने वाली है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक हमने आर्टिकल पढ़ा है मेरे दोस्त। और इसकी प्रैक्टिस में आपको इतना मजा आएगा, जो चीजें पढ़ाई गई वो आपको सारी चीज यहां पर दिखाई देंगी, सारी चीजों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, परख पाओगे। सो ये है प्रैक्टिस असाइनमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स टॉपिक का। ठीक है, 2024 आर्टिकल डिटेक्टिंग एरर्स। तो ये आपको बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो माय डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम जो है इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं माय डियर, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट हमारा क्लास वर्क है। फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम करेंगे। तो साथ साथ मेरे साथ अपने आप को, ठीक है, देखते चलिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते और समझते चलिएगा। चलिए जी, तो बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। आर्टिकल्स प्रैक्टिस क्लास में आप सबका है स्वागत। चलिए जी, देखो मेरे दोस्त, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल विच इज बियॉन्ड अवर रीच। अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, हमें बोलना चाहिए गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। आ गोल्ड तो नहीं बोलना चाहिए माय डियर, हमें बोलना चाहिए गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कि भाई गोल्ड तो एक प्रीशियस मेटल है। आ गोल्ड बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये चीज तो गलत हुई। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट वन, द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड। भाई मेरे, मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ी ना आता है, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। सो मुझे बोलना चाहिए द चाइल्ड हैड बीन ब्लाइंड। भाई एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो मुझे बोलना चाहिए द चाइल्ड हैड बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ। समझ आया? नेक्स्ट वन, एवरीबडी लाइक्स हर। हर कोई उसे पसंद करता है बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। सो ब्यूटीफुल भी हुआ माय डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 4, शी इज अ वाइजेस्ट गर्ल। शी इज अ वाइजेस्ट गर्ल। वाइजेस्ट अपने आप में हुआ सुपरलेटिव डिग्री, तो भैया सुपरलेटिव डिग्री 3 या ज्यादा में से किया सिलेक्शन, तो वो सबसे वाइजेस्ट गर्ल है, तो उसके लिए हमें आर्टिकल दा लगाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। शी इज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। मैंने कहा था भाई गंगा नहीं दा गंगा, जो नेम ऑफ रिवर्स है हमारे, उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं रिस्पेक्ट के लिए। ज्योग्राफिकल चीजें जो बताई गई थी आपको कि भैया उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं मेरे दोस्त, ताकि हम ये कह सकें कि वो चीज एक नेम ऑफ रिवर है, होली बुक्स हैं, नेम ऑफ रिवर्स हैं, वगैरह चीजें। नेक्स्ट मैटर, क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। देखो डियर, द वाटर नहीं, वाटर इज असेंशियल, पानी जरूरी है। द वाटर ये नहीं कि ये पानी जरूरी है बाकी पानी जरूरी नहीं है, सिंपल अब बोलोगे वाटर इज असेंशियल, कॉमन चीज है। दूसरा, कौन से क्रिएचर, सारे, सारे के सारे, इसलिए ऑल के बाद जब प्लूरल नाउन आता है बेटा, वो सब पर लागू होने वाली बात करता है। अर्थ से पहले दा लगाया जाएगा, ऑन द अर्थ, अर्थ से पहले द अर्थ, द सन, द मून। ठीक है, तो ये मैंने कहा था आपको आर्टिकल दा। इनको बेटा हम सेलेस्ट्रियल बॉडीज भी बोल देते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगा के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर स्टूडेंट्स, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश। देखो इंग्लिश भाषा है ना, अगर भाषा का नाम है तो उससे पहले दा लगाना गलत होगा बेटा। इंग्लिश जो है इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज है ऑफ एन इंग्लिश, अंग्रेज की। एन इंग्लिश ये सही, अंग्रेज आदमी, याद आया। लेकिन यहां पर द इंग्लिश बोलना गलत है। आई कैन स्पीक द इंग्लिश, गलत, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो वो चीज यहां पर आप दिमाग में डालेंगे, ठीक है। चलिए भी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन द डेंगू कॉज्ड मैनी डेथ्स। द डेंगू नहीं भाई, सिंपल डेंगू, बीमारी का नाम हुआ डेंगू, आपने दा हटाया, कहानी खत्म।
सिंपल आप बोलोगे डेंगू, दा डेंगू बोलने की क्या जरूरत है भैया। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक दो बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा क्लास के एंड में बताऊंगा। अभी आप आर्टिकल की प्रैक्टिस करो, आर्टिकल से रिलेटेड डाउट पूछो, कुछ भी ऐसा भी क्लास के एंड में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है ना, अभी फ्लो में एक बार प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखो, द विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, मैंने बोला भाई विजडम जो है वो एक गुण है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। द विजडम क्यों बोलोगे बेटा, आप सिंपल बोलोगे विजडम, आप सिंपल बोलोगे विजडम, कि भैया द विजडम बोल के आप वहां क्या साबित करना चाहते हो। मैंने बोला जब भी किसी चीज के बारे में आप कॉमन बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसे विजडम बोलोगे। द विजडम करना जो है उसके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, विजडम मतलब बेटा बुद्धि, ज्ञान, जो बुद्धि है हमारी वो बड़ा अच्छा है, गुण है। वर्चू का मतलब है गुण, विजडम का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है ना, सो द विजडम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी नोज, हर एक को दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में पता है कि जो कैंसर है वो एक डेडली डिजीज है। डिजीज तो बहुत सारी हैं, आ डिजीज आ गया, डेडली डिजीज आ गया, बहुत खतरनाक एक बीमारी है, लेकिन द कैंसर क्यों बोल रहे हो आप? सॉरी बेटा, तो आपको बोलना चाहिए कैंसर इज अ डेडली डिसीज, दा नहीं लगना। नेक्स्ट बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो आपको यहां पर दा भी लगाना था। सो वहां पर इन द वेस्ट आपको यूज करना था। ठीक है भैया जी, आगे देखते हैं बेटा। टाइम्स ऑफ इंडिया आर माई फेवरेट न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज माई फेवरेट न्यूज़पेपर। एक तो गलती हुई, आर की जगह आप इज लगाओ बेटा, और दूसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया। भाई जो न्यूज़पेपर के नाम है जो लगा के ही दा चल रहे हैं तो हम दा लगाना पड़ेगा। द हिंदू, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप वो दा क्यों स्किप करोगे। नेक्स्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है, कहता है आई वॉन्ट टू एंजॉय प्लेजर ऑफ योर कंपनी। बात को बड़े ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप ऑफ प्रेपोजिशन से किसी चीज को बेटा एक्सप्लेन कर देते हो, का के की का, जिसमें ऑफ अपने आप में सेंस लेता है, का के की का अपने आप में सेंस लेता है, और आप ऑफ प्रेपोजिशन से उसे एक्सप्लेन करते हो, तो पहले वाले नाउन से पहले आपने दा लगाना पड़ता है बेटा, क्योंकि ये चीज अपने आप में पर्टिकुलर सेंस देगी। So I enjoy the pleasure of your company. I enjoy the pleasure of your company. समझ आई ना, जैसे द फादर ऑफ रोहन, द फादर ऑफ रोहन, पिताजी हैं, किसके हैं, रोहन के हैं, तो द फादर ऑफ रोहन, तो आपको आर्टिकल द पहले लगाना पड़ा, द फादर ऑफ रोहन। सो आई वॉन्ट टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आर्टिकल द ऑब्वियसली लगाओगे। ये कहानी यहां पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स, यू आर टॉलर ऑफ द टू, आप उन दोनों में से टॉलर वाले हो, तो ये तो पर्टिकुलर हो गया, द टॉलर। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, जब दो में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे आर्टिकल द आएगा। इसीलिए इसीलिए जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना बेटा, गुड, बेटर, बेस्ट, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले आप आर्टिकल द लगाते हो अगर दो में से एक चुनो, दो में से एक की बात, दो में से एक की बात, कि भैया हमने बोल दिया आउट ऑफ दीज टू शर्ट्स, इन दो शर्ट्स में से विच वन इज द बेटर, कौन सी द बेटर वाली है, तो हमें यहां पर लगाना होगा भैया आर्टिकल था। याद आया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एक कॉन्सेप्ट लगा कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री से कोई एक चीज, एक सेंटेंस लिखते हो, फिर दोबारा आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो और आप एक दूसरा सेंटेंस लिखते हो, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे पैरेलल, एक तरीके से कंपैरिजन करना, जिसके लिए आप कहते हैं जितना ज्यादा, ठीक है ना, इस गाने को गाते हो उतना ज्यादा ये पसंद आता है, तो जितना ज्यादा ये काम करोगे उतना ज्यादा ही होगा, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्चोगे। आप ये बोलते हैं जितना जल्दी गलती मान लेगा उतना ही कम पीटूंगा, पापा नहीं बोलते हैं। तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स क्या बताया था बेटा, कि आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप लगाते हैं और कहते हैं द सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट इज फॉर यू, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। आप इसको इस तरीके से बातचीत करके चलते हो, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं बेटा, फिर कहते हैं हमारे पास इन साइंस, साइंस में द क्रेडिट जो है, इन साइंस, साइंस में द क्रेडिट गोज टू अ मैन, उस आदमी को क्रेडिट जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है, जो वर्ल्ड को बताता है कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, नॉट टू द मैन, उस आदमी को नहीं जिसके दिमाग में आइडिया पहले आता है।
आइडिया पहले आया वो महान नहीं है, साइंस कहता है जिसने प्रूव किया वो महान है। लेकिन बेटा आपने यहां पर देखो इस मैन को एक्सप्लेनेशन दी, उस आदमी को साइंस में क्रेडिट जाता है, जिस आदमी ने किया तो आमेन नहीं दामेन लिखो। उसने आगे ठीक लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, क्या लिखा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन, देखो नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। उस आदमी को नहीं जिसको आइडिया आया, उस आदमी को क्रेडिट जाता है जो प्रूव करता है, उस आदमी। तो भैया आप उस पर्टिकुलर चीज को जब आप ऐसे मेंशन करोगे तो आपको आर्टिकल दा लिखना चाहिए जब आप उसे ये बता रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। ऑफ द टू आंसर्स, सेम है बेटा वो, जब दो में से सिलेक्शन की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले मेरे भाई आर्टिकल दा लगाते हैं। तो ये होना चाहिए ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। दो आंसर्स में से ये द बेटर हुआ, दो में से एक की सिलेक्शन की बात हो रही। मजा आ रहा है ना बेटा प्रैक्टिस में। चल सारा रिवाइज हो जाएंगी चीजें, सारी रिवाइज हो। अगर मैंने आपको कहा था ओपन चैलेंज करके कि भैया आर्टिकल या कोई भी टॉपिक जिस लेवल पे मैं पढ़ा दूंगा, कोई नहीं पढ़ाए, एकदम पाई पाई वसूलनी है बेटा। देखो, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, कौन से दोस्त, ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। बेटा एक्सप्लेनेशन दे दी तो फ्यू नहीं, यहां पर आपको द फ्यू लगा के चलना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन दे दी बेटा तो आपको वहां फ्यू नहीं, आपको वहां द फ्यू लगा के चलना चाहिए अगर एक्सप्लेनेशन आपके पास है तो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 आप सोचिए, 1 मिनट का ब्रेक। आइए मेरे दोस्त, तो हमने बोला बेटा ये द फ्यू क्योंकि एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी। उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी, ठीक है, प्रिटी गर्ल्स थी। बेटा अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों सही है। प्रिटी गर्ल्स ज्यादा, इन द पार्टी स्पेसिफिक पार्टी की बात हो रही है। बट इट वॉज अंजलि, बट वो अंजलि थी, अंजलि, ओ अंजलि है कि नहीं, हु रिमेन्ड आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सदा क्यों आया, क्योंकि मेरे दोस्त फिर से वही कहानी, द सेंटर ऑफ का, के, की का अगर मीनिंग देगा तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल द आएगा बेटा, क्योंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो आपको बोलना चाहिए इट वॉज अंजलि हु रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 20। कहता है आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, मुझे इन्फॉर्म किया गया है, द प्राइम मिनिस्टर। बेटा ये वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैंने कहा था रैंक कॉन्सेप्ट, उससे पहले आपको आर्टिकल द बिल्कुल लगाना होगा, मस्त लगाना होगा, बिंदास लगाना होगा। सो आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द पीएम विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। मेरे भाई बोलो नो एरर बाबा की जय हो। द फॉलोइंग मंथ बेटा नेक्स्ट मंथ के लिए यूज हो रहा है, नो एरर है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शी सेड, उस लड़की ने कहा था कि शी फेल्ट नर्वस, उसको बड़ा नर्वस लगा। कब, जब अ फ्रेंड ऑफ हर्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, अ फ्रेंड ऑफ हर्स, आर्टिकल ए आता है, ऑफ आता है, तो इनका मतलब क्या होता है बेटा, उसके दोस्तों में से एक दोस्त। अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। अ फ्रेंड ऑफ योवर्स, पाजी आपके दोस्तों में से एक दोस्त। समझ में आई, तो ये चीजें आपके पास यहां पर कहने की कोशिश करती है। बात समझ आती है सर, डन है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, सो हैड गिवन हर अ वेरी बैड न्यूज। गलती यहां पर हुई बेटा, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है मेरे दोस्त, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर आप ये यूज कर रहे हो आर्टिकल तो गलत हुआ। वेरी बैड न्यूज, वेरी बैड न्यूज, आप वेरी बैड न्यूज नहीं बोल सकते सर, आप वेरी बैड न्यूज आर्टिकल आप लगाकर नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एक स्टूडेंट, बहुत ज्यादा लंबी कमेंट है बेटा आपकी, मैं पढ़ भी नहीं पाया, मेरा अभी स्क्रीन पे ही दिख रहा था, चलो एंड में मैं पढ़ूंगा तो उसको आंसर करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22।
आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन। बेटा हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया था कि दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ, दीज टाइप्स ऑफ, दोज टाइप्स ऑफ, जब भी आप कुछ ऐसा लगाते हैं बेटा, तो उसके बाद आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती कोई भी, वो आप डायरेक्ट वहां पर नाउन यूज करते हैं, क्योंकि दिस टाइप, दैट टाइप, ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन कर चुका होता है। सो दैट टाइप ऑफ मैन, इस तरह का आदमी, दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, इस तरह का स्टूडेंट, दैट टाइप ऑफ टीचर, इस तरह का टीचर। तो पाजी आपको उसके बाद अब जब आप वो लगाएंगे तो आपको ना तो आर्टिकल ए ना आर्टिकल दा लगाने की जरूरत, आप वहां डायरेक्ट सिंगुलर नाउन आप अप्लाई करते हैं। दैट टाइप ऑफ मैन, दैट टाइप ऑफ मूवी, दैट टाइप ऑफ टीचर, दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, दैट टाइप ऑफ बुक, दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस, दैट टाइप ऑफ क्लास। समझ लो, अब डायरेक्ट आप उसे बोलते हो बेटा, दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ के बाद डायरेक्ट आप नाउन बोलते हो, क्योंकि उस सिंगुलर नाउन को ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई ये बंदा कर लेता है। तो इसीलिए ये चीज मैंने आपको बताई थी, दैट टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन डायरेक्ट आता है, उससे पहले आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसको स्पेसिफिक करने का काम ही दैट टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ करता है। इस तरह का आदमी मुझे पसंद नहीं है, इस तरह का स्टूडेंट जो मेहनत करता है मुझे बहुत पसंद है। आप इसको ऐसे बोलते हो बेटा। बातचीत समझ आती है सर? आगे बढ़िए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहां पर ये एरर हुआ। कहता मुझे उस तरह का आदमी पसंद नहीं है जो कुछ नहीं करता, दूसरों में बस गलतियां निकालता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, माय डियर स्टूडेंट्स, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है बेटा भाषा का ज्ञानी, कि भाई वो भाषा का ज्ञानी होने का क्लेम करता है, बट इन रियलिटी, परंतु सच्चाई ये है, ही डज नॉट नो, वो जानता तक नहीं। क्या जानता तक नहीं? बेसिक भी जानता तक नहीं। एबीसी ऑफ लिंग्विस्ट, एबीसी नहीं माय डियर स्टूडेंट, द एबीसी। द एबीसी का मतलब होता है बेटा बेसिक। अरे बेसिक तक नहीं पता उसको, तो ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ, मैंने बोला ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का तो एबीसी नहीं पता इसको, मतलब द बेसिक, बेसिक भी नहीं पता है, तो बेटा उसके लिए द एबीसी आप लगाते हो। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई 24, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर। बेटा आग लग गई, सेट ऑन फायर, ऑन फायर, ऑन द फायर नहीं बोलते हम। जब आग लगती है तो मैंने आपको फिक्स एक्सप्रेशंस लिखवाए मेरे बच्चे, कि जब आप फिक्स एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं तो आग लगने को बोलते हैं बेटा सेट ऑन फायर, उसमें आर्टिकल द आता ही नहीं। आग लगने के लिए आप माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हो, एक सेकंड रुकिएगा, आग लगने के लिए आप बोलते हो सेट ऑन फायर, सेट ऑन द फायर आप नहीं बोलते, तो यहां पर द गलत होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन। अ फर्स्ट स्टेप नहीं सर, द फर्स्ट स्टेप। अ फर्स्ट स्टेप नहीं, द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन। आर्टिकल ही नहीं। जब कभी भी हम कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर में से हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर की, तो वो अपने आप में एक स्पेसिफिक करते हैं अपने आप को, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवें वाला, छठे वाला, तो उसके लिए आर्टिकल द आपको लगाना है। नेक्स्ट बेटा 26, माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक का ज्ञान, दैट ही पजेस्ट, जो उसने लिया था। भाई मेरे, जब आपने उस म्यूजिक को एक्सप्लेन कर दिया तो यहां तो कोई नेगेटिव बात ही नहीं है बेटा, तो लिटिल की बजाय आप द लिटिल लगाओ सर। जब आपने उसे एक्सप्लेनेशन ही दे दी, सो द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ट, तो आप वहां पर आर्टिकल द लगा के चलिए, आप वहां लिटिल ना लगाएं, आप द लिटिल वहां पर लगा के चले, ठीक है ना, क्योंकि उसने एक्सप्लेन कर दिया। आगे, डू नॉट टॉक टू हिम, उससे बात मत कर, ही ऑलवेज रिमेन्स, कहेगा इन अ टेम्पर, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, नहीं इन अ टेम्पर। जब आप गुस्से में होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए इन अ टेम्पर आप यूज करते हो, इन टेम्पर नहीं, इन अ टेम्पर। इन अ हरी, जल्दी में हूं, इन अ टेम्पर, गुस्से में है, तो आप इसे ऐसे यूज करते हैं, तो एक तीर से दो शिकार, ठीक है भैया जी। हाँ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूं बेटा, ही बूस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, उसको बड़ा ज्ञान होने का वो बूस्ट ऑफ होता है, दिखावा करता है, बहुत ज्यादा ऐसा दिखाता है। हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, अ गुड नॉलेज, याद आया माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई एक ऐसा एडजेक्टिव लिखते हैं और उस अनकाउंटेबल नाउन को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। आई वॉन्ट टू लिव अ रिच लाइफ, मुझे एक अमीर जिंदगी जीनी है, समझ रहे हो, तो ये चीज आप लगाते हो। सो
हमने बोल दिया ही बूस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, अ गुड नॉलेज ऑफ साइंस, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो आर्टिकल ए आता है, ये चीज आपको बताई गई थी माय डियर स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब भी एडजेक्टिव लगा के हम उसे स्पेसिफिक करने की कोशिश करते हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, याद आया? वही चीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके इसमें भैया मेरे हम बोलते हैं हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, अ रिच लाइफ, अ पुअर लाइफ, ठीक है, अ गुड लाइफ, ये चीज। चलिए भाई, मेरे से कोई काम अगर गलती से होगा, उसकी इंग्लिश पाजी बाय मिस्टेक होगी। बाय मिस्टेक मेरे से वो हुआ, सो इट वॉज बाय मिस्टेक। इट वॉज बाय या मिस्टेक नहीं होता भैया, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय लक। आप उसे ये डायरेक्ट बोलते हो ना, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय लक, ऑन फायर, इन डेंजर, इन डिटेल। देख लो, आपको ये चीजें जो फिक्स एक्सप्रेशन है वो अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और वही चीज आपके पास यहां पर बनेगी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, जो मैनेजर ने ये ऑर्डर दिए हैं, मैनेजर है वो, पुट द लाइव्स ऑफ, द लाइव्स क्यों लगाया, ये जाने हैं, जानो कितनी 2000 वर्कर्स की जाने। ये जो जाने की सेंस होती है ना, एक तो होता है लाइफ, जीवन, और एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइफ प्लूरल नाउन होता है, जिसका मतलब होता है इंसान की जान। 4 जान गवा दी हमने उस एक्सीडेंट में, तो वी हैव लॉस्ट 4 लाइव्स इन द एक्सीडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है मैनेजर के जो ऑर्डर हैं, ये जो 2000 वर्कर हैं उनकी जानें मुश्किल में डाल देगा। तो इन अ डेंजर या इन डेंजर, इन डेंजर, खतरे में डाल देगा, जिसके लिए इन आ डेंजर नहीं होता भैया, इन डेंजर होता है। चलिए सर, इन माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में, इट इज नॉट द फेलियर्स, कहता है वो फेलियर्स नहीं है, दैट हैव मेड हिम, जिसने, जिन फेलियर्स ने उसे मजबूर कर दिया, लूज द हार्ट, द हार्ट नहीं बेटा, लूज हार्ट। कोई भी जो बॉडी पार्ट है, जब हार्ट है, दिल की आप बात करो, आर्टिकल दा क्यों लगा रहे हो? कौन सा स्पेसिफिक दिल हो गया? 3-4 दिल लेके घूम रहे हो, किसी एक की बात कर रहे हो? बेटा मैं 2 हाथों में से किसी एक हाथ की बात कर सकता हूं। अब मेरे 3-4 दिल तो है नहीं, या 2 दिल तो है नहीं, 2 लिवर है, ठीक है, 2 लंग्स है, हमने दट हार्ट तो एक ही है। जब एक ही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ हार्ट सिंपल यूज करना पड़ेगा। तो जिसलिए बोलते हैं बेटा डोंट लूज हार्ट, दिल छोटा मत कर छोटे, भगवान के घर देर है, देर नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वहां द हार्ट गलत हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, कहता है सबसे मस्त मैरिज कौन सी होगी बेटा? अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन, आ यूनियन ऑफ, जब भी ऑफ का के का मीनिंग देगा तो हम कहेंगे द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन, किससे करा दो उसको? टू अ ब्लाइंड वुमेन। लो जी, देखा, बस मस्तानी जिंदगी ये बोल दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, ये वही आपका कॉन्सेप्ट है जो गो वर्ब के साथ मैंने आपको स्कूल, कॉलेज, सिनेमा वाले एग्जाम्पल दिए थे। मेरे भाई ये उन्हीं से रिलेट कर रहा है। ही सजेस्टेड टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सजेस्ट किया था कि दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, नहीं, दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, टू द स्कूल नहीं आएगा। जब भी रेगुलर एक्टिविटीज की बात होती है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, तो वहां आर्टिकल द नहीं आता, और विजिट की बात है तो द आता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द जेल नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, ही अबेंडेंड का मतलब है उसने सब कुछ त्याग दिया, सारी क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दी, ठीक है, और इट इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। और फिर से वही आ गया, ओए छोटे, अ सिंपल लाइफ, अ रिच लाइफ। पाजी ये फिर से वही आ गया कि भैया अगर हम अनकाउंटेबल के लिए भी आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं। दूसरी बात एक और बता दो मेरे भाई, क्या जेल में घूमने नहीं गया था, विजिट करने नहीं गया था, जेल काट के आया है, इसलिए रिटर्न फ्रॉम जेल होता है बेटा, रिटर्न फ्रॉम द जेल नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज बताई गई थी आपको। 35 पाजी, ही वॉज एन एथिस्ट, वो नास्तिक था, बट नाउ डेज, आजकल, ही गोज टू चर्च, वो चर्च जाता है और ऑफर करता है प्रेयर्स। तो बेटा वो बदल गया, है ना, वो नास्तिक था, अब वो नास्तिक नहीं रहा बेटा, वो बदल गया, अब वो चर्च जाता है और घंटों के लिए प्रे करता है। तो चर्च जाता है सर, विजिट करना नहीं जाएगा चर्च, नेगेटिव सेंस है बेटा। हम भगवान, हम मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो वो हर दिन क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? घंटों के लिए पूजा करने चर्च जाता है। तो विजिट करना दिखाएंगे नहीं बेटा, ये रेगुलर एक्टिविटी है। विजिट करना तो नॉनसेंस और नेगेटिव सेंस देगा। तो गोज टू चर्च, वो चर्च जाता है और घंटों के लिए प्रे करता है, तो एक रेगुलर एक्टिविटी होगी बेटा। नेक्स्ट, हिज फादर फॉरबिड हिम, फॉरबिड होता है बेटा मना करना,
उसके पिताजी ने मना कर दिया था उसे टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने से। ओए पापा सिनेमा चला जाओ, नहीं पढ़ ले, मना कर दिया। मना कर दिया तो बेटा ये विजिट करने से मना किया है, तो गो टू द सिनेमा आएगा। दूसरी बात मेरे पुत्र, हमेशा ध्यान रखना, फॉरबिड का मतलब होता है भैया मना करना। अगर फॉरबिड के साथ कभी भी नोट लगा दे लड्डू, सुपरफ्लुअस हो जाएगा बेटा। फॉरबिड के साथ कभी नोट मत लगाना। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो देयर, हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू द सिनेमा, नोट मत लगाना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। चलो एक और एरर बता दिया मैंने। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। अरे ये तो सही है सर, वही अ बिजी लाइफ, अ रिच लाइफ, अ पुअर लाइफ, ठीक है ना, अ सिंपल लाइफ, अ वेरी बिजी लाइफ, बिल्कुल सही आर्टिकल है। लाइफ के लिए अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप पर्टिकुलर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान ध्यान से सुनो, सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार, नहीं बेटा बाई कार, जब आप रूट से किसी जगह जाते हो, बाई कार, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर, ठीक है, बाई प्लेन, आप उसमें बाई यूज करते हैं। आप उसमें बाई के बाद सीधा वो रूट लिखते हैं, आर्टिकल वगैरह आप यूज नहीं करते सर। नेक्स्ट देखते हैं पाजी, ठीक है ना, वेरी गुड। 38, इन आवर्स टाइम, आर सर वावल साउंड है, वावल साउंड है, उससे पहले इन एन आवर्स टाइम होगा, 1 घंटे के टाइम में। सो एन आवर्स टाइम, एन, तो वहां पर आर्टिकल ए नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट 39, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस, हर एक को अपने वादे निभाने चाहिए, इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम, ताकि वो कमा सके। इन द लाइफ, इन लाइफ, लाइफ में, अब धा क्या है बेटा, नॉर्मल, इट हैपेंस इन लाइफ, इट हैपेंस इन लाइफ, सिंपल, द लाइफ, इन लाइफ। इसलिए आर्टिकल की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आपको आता चला जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, द शीड ऑफ ऑल मॉडर्न अमेनिटीज कहां छाए हुए हैं, कहां पर है भाई, लाइज इन द साइंस, लाइज इन साइंस, इन लाइफ, इन साइंस, इन म्यूजिक, ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। नेक्स्ट देखो बेटा, भैया मेरी एक फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होती है, म्यूजिक इज अ साइंस एंड सिंगिंग इज एन आर्ट। तो ये जो होते हैं ना, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है, तो एक कला है, ये एम्फिसाइज करने के लिए जो है स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं बेटा। इसमें ये नहीं है कि आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारी कलाएं हैं, उसमें से एक कला है। ये सिर्फ एक पॉइंट आउट करने के लिए सिर्फ उसको कह रहा है, इसलिए ये लाइनें बनी हुई हैं, म्यूजिक इज अ साइंस, सिंगिंग इज एन आर्ट। तो जहां पर ये एक्सप्रेशंस, फिक्स एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना आर्टिकल के, वो पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो पेपर में एरर आएगा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो बेटा मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, या एरर आएगा फिक्स्ड एक्सप्रेशंस पर बेस्ड, अब मैंने आपको सारे फिक्स एक्सप्रेशंस पढ़ा भी दिए और अभी दोबारा रिवाइज भी करवा दे रहा हूं प्रैक्टिस के दौरान, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे पाजी, फिर तो कोई टेंशन नहीं। आ जाओ, तो यहां पर ये गलती 42, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं किसी को कह रहा हूं थोड़ा कॉमन सेंस रख यार, तो मैं ये बोलूंगा बेटा थोड़ा कॉमन सेंस रख, तो आ लिटिल बोलूंगा ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना के बराबर कॉमन सेंस रख, क्योंकि बेटा लिटिल जो है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव क्यों बोलूंगा मैं, आ लिटिल ऑफ कर्टेसी और कॉमन सेंस कहूंगा मैं ये नहीं बोल सकता दा लिटिल, मुझे क्यों बोलने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बात है। और लिटिल बोलूंगा तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्यों बोलूंगा भाई मैं, नेगेटिव कॉमन सेंस होनी चाहिए, नॉनसेंस, ठीक है, वेरी गुड। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्लास नंबर 40, क्लास कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता है ब्रह्मपुत्रा इज द ब्रह्मपुत्रा, नेम ऑफ रिवर है, रिवर है अगर माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलिए 44, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, भाई फॉरेस्ट में जो पेड़ है मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, वो काउंट करने जाने चाहिए, एंड नंबर्ड, और उन पे नंबरिंग करो अच्छे से, एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड, और प्रॉपर एंट्रीज बनाई जाए इन अ रजिस्टर्स, अरे यार पागल हो गए, इन द रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स में प्रॉपर एंट्री बनाई जाए। आर रजिस्टर्स क्यों होगा, पहली बात तो इन द रजिस्टर्स, प्रॉपर रजिस्टर बनाओगे ना बेटा, इनकी एंट्रीज बनाओगे, तो आपको द रजिस्टर्स लिखना चाहिए बाजी, आर रजिस्टर्स क्यों लिखोगे। तो द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जो पेड़ है भैया फॉरेस्ट में, सारे प्रॉपर काउंट करो, प्रॉपर एंट्रीज रजिस्टर्स में बनाओ। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आप देखिएगा, ये आप अगर देखते हैं तो इसमें आप एक कॉमन मिस्टेक पाएंगे, मतलब
वो क्या है बेटा, वो ये है सर कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर सनसेट, बिफोर द सनसेट नहीं। सो द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, भाई प्रिंसिपल भी स्पेसिफिक है, लड़कियां भी स्पेसिफिक है कि भाई वापस लौट आना क्या है, ठीक है, बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले। आगे बेटा, ऑल द स्टाफ, सारा स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू, ये व्यू रखता है, द व्यू क्यों, क्योंकि आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो द आएगा। मिस्टर सिंह जो है इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट, नहीं बेटा, अगर एक ही व्यक्ति की बात है, हेलो भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं मैं, एक ही व्यक्ति की बात है तो पाजी दो बार आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। तो आप इस तरीके से आप इन चीजों को जब आप अप्लाई करते हुए देखते हैं तो बातें बनती हैं। ठीक है सर। अब यहां से माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप शांतिपूर्वक अपना होमवर्क करेंगे, मजा आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा बेटा, जितनी मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं उतनी भी बहुत है। अगर आपके पास समय की कमी हो और आपको होमवर्क अवॉइड करना हो तो आप बिल्कुल अवॉइड करो बेटा, इतनी सारी प्रैक्टिस करा रखी है। आप देखो कितने क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिए हुए, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा के दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको होमवर्क स्किप करने का मन करे आप बिल्कुल स्किप कर दो बेटा। मैंने 100 दफा कहा है मेरे भाई कि पेपर में आपकी ग्रामर भी आएगी, आपकी वोकैब भी आएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी आएगी। बड़ी शिद्दत से बेटा ये होना है, बड़ी शिद्दत से होना है, बड़ी शिद्दत से ये होना है, ठीक है ना। तो तीनों को बहुत ही ध्यान से करो। अब ग्रामर में मेरे बच्चे पूरे टॉपिक को जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, जितना मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है यार। आपका नहीं मन है होमवर्क करने का, भाड़ में क्या, मत करो बेटा। मैं इनफ प्रैक्टिस आपकी करा के दे रहा हूं, इनफ, और इनफ से भी ज्यादा। तो जिन बच्चों का मन करता है ना, कई बच्चे कहते हैं सर इतना सारा आपने प्रैक्टिस करा दो उसके बाद भी होमवर्क की जरूरत है, आपका मन कर लोगे अच्छा है। सर इतने में समझ आ गया, ठीक है। तेज तरार बच्चों इतना ही बहुत है। थोड़ा सर मेरा और मन कर रहा है तो बिल्कुल करो बेटा, प्रैक्टिस तो अच्छी चीज है। लेकिन लग रहा है आपको सफिशियंट है तो बिल्कुल रोक सकते हैं, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रुथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन। आफ्टर नोइंग ट्रुथ, बेटा सच जानने के बाद, तो सच तो पर्टिकुलर नहीं हो गया। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सच जानने के बाद जूरी ने सही डिसीजन लिया इन द केस, उस केस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है जो बड़े ही आसानी से आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, एन लाइन, एन आएगा बेटा, ये आप बोलोगे सर अ लाइन। जब आपके ये पास यहां ये साउंड देखेगी तो भाई मेरे ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देख लो अब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आप धज्जियां उड़ा दोगे सर, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ग्रामेटिकल सेंटेंस आपको बताना है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी करेक्ट स्टेटमेंट है ग्रामेटिकल जो सही है। इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। देख रहे हो बेटा, अब आपको समझ आएगा क्यों जयदीप सर इतना डीपली टॉपिक पढ़ाते हैं। मैंने बोला था ना, वो किताब वाला, मैंने किताब खरीदी, कवर ऐसा था, वो गांव वाला, देयर वाज अ विलेज, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, वो चीजें आपके पास यहां काम आएगी। बेटा जब आप एक पार्टी की बात कर रहे हो सही है, और उसी पार्टी का दोबारा जिक्र करोगे तो आर्टिकल द आएगा। अब दोबारा एन पार्टी तो वैसे भी नहीं होगा। जब आप एक बार पार्टी का जिक्र कर रहे हो तो दोबारा ए क्यों लगाओगे, एक बार जिक्र कर रहे हो तो पार्टी सिंगुलर, उससे पहले कुछ आएगा। आप सीधा दा लगा रहे हो और बाद में नहीं बेटा, पहले इंट्रोडक्शन में आर्टिकल है और दोबारा रेफरेंस में दा आता है। बोलो पार्ट नंबर ए कैसा लगा सर, कैसा लगा, है कि नहीं। तो बेटा इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। तो आप इंट्रोडक्शन में आर्टिकल ए लगाया बेटा, अब दोबारा जिक्र में आपने दा लगाया, यही चीज सिखाई थी, आई बेटा बातचीत। तो मेरे बच्चे 90% बच्चों ने ये आंसर किया और 10% अभी भी गलत कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता भैया ये कौन है, ये लोग कहां से आते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं क्या, इतने आसान क्वेश्चन गलत कर जाओगे, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी। पर वो है सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए जी रहा हूं, तुम्हारे लिए मर रहा हूं, उसके बाद ये हरकत है, बिल्कुल गंदी है बेटा। चलो, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस इनडेफिनेट आर्टिकल। जिसने डेफिनेट आर्टिकल को, भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप के आर्टिकल है बेटा, इनडेफिनेट आर्टिकल को जिसने सही तरीके से यूज किया है आपको वो छांटना है। मैंने बोला देखो सर, एन इंडियन होगा ना, एन इंडियन आर्टिस्ट, क्यों, क्योंकि इंडियन वावल साउंड है, साउंड से पहले ए नहीं आएगा। एन है ए नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो ये पक्का कट गए। अब मेरे पास बी और सी ऑप्शन बचा है बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो हमने बोल दिया सर एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू, अब यूरोपियन, य सर ये वावल साउंड नहीं है, तो आपने कहा था सर इससे पहले ए ही आएगा, तो बोलो भैया सी ऑप्शन की जय हो, सी ऑप्शन आंसर हुआ सर।
ठीक है, क्योंकि यूरोपियन य की साउंड है और मैंने कहा था इससे लिए बेटा इससे पहले ए आता है, एन नहीं आता। अब यहां पर भी हमारे कुछ मूर्खानंद हैं, 10% बच्चों ने ये आंसर किया है और 90% अगर मैं कमेंट से निकालूं तो रिजल्ट वो ये है। देख लो भैया, देख लो किस किस टाइप के प्राणी आपके सामने हैं। कभी कभी मन करता है इन्हीं की कमेंट घुमा के इन्हीं को दिखा दो, तो सदमे में आ जाएंगे, इतना गलत कैसे हो सकते हो बे, अबे बावला हो गया तू है। मन तो कभी कभी करता है बस एक डंडा हो, ओए ओए ओए, और दे धना दे धना। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब आपको देखना बेटा इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। देखो, द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल, द सुप्रिया तो प्रॉपर नाउन से पहले द क्यों लगा रहे हो भाई, 3-4 सुप्रिया का तो जिक्र हो नहीं रहा है कि उनमें से एक आप कर रहे हो। वेरी गुड, सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास हो सकता है, सुप्रिया इज बेस्ट नहीं, सुपरलेटिव से पहले द आएगा। द सुप्रिया इज अरे सुपरलेटिव से पहले द आएगा और यहां ये द आएगा नहीं तो भैया बी पार्ट हुआ। अब बी पार्ट हुआ तो बी पार्ट इसमें तो डी आंसर हुआ। ये मेरे बच्चे सीरियल 2023 के क्वेश्चन कर रहे हो आप। अब आपको क्या लग रहा हो, अरे यार गुरुजी इतने आसान क्वेश्चन आते हैं तो हम भी निकाल लेंगे पेपर। अरे निकालो ना, केजरीवाल भाई साहब वाली बात है, अरे तो करो ना, वही तो इंतजार कर रहे हैं, निकालो ना पेपर, पढ़ा तो रहे हैं यार। मेरे बच्चे मेरी बात को देखो, यार खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी बच्चा अगर कैरियर विल पे जुड़ा है और वो अच्छे से बेटा दिन के 10 घंटे शांति से पढ़ रहा है, कोचिंग भी और अपनी सेल्फ स्टडी मिला के 10 से 12 घंटे दिन के अच्छे से मेहनत कर रहा है, मेरे बच्चे लिख के दे सकता हूं वो रैंक होल्डर बनेगा कसम से। ये नहीं कि बेटा सर आपकी तो कंपनी आप लोग तो तारीफ करोगे, नहीं भाई, ये मैं दिल से बोल रहा हूं मेरे बच्चे, कसम से। एक एक टीचर, ठीक है, हमेशा सिलेक्शन की ओर भागता है कि मुझे बच्चे का सिलेबस कराना खाली नहीं है, मुझे उसका सिलेक्शन वाला सिलेबस करा के दे। भाई इंग्लिश में हर कदम पे आपको चीजें, क्या मैं छोटी छोटी चीजें करा के इन चीजों को नहीं करा सकता, नहीं, लेकिन भैया सिलेक्शन के लिए जीना मरना है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, 10 से 12 घंटे से कम मत पढ़ो बेटा। एक एवरेज बच्चे को 10 से 12 घंटे लगते हैं, अगर आप ज्यादा तेज तरार है आप 7-8 घंटे भी पकड़ लोगे चीजों को, लेकिन फिर भी सेफ रहो, 10 से 12 पढ़ो और फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर लो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो पाजी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस इंडेफिनिट आर्टिकल। अब आपने 6 में दिमाग लगाया होगा, आपने बोला सर 6 में अगर देखें शी परचेज्ड एन एप्पल होगा, ये नहीं, ये सही है। एप्पल खाली सिंगुलर नाउन क्यों आएगा, कुछ ना कुछ होगा, तो ये बी आंसर हो गया। देख लो भैया सीरियल का। हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चार्ट। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस वो देने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल पर बेस्ड, अगर आप देखते हो तो आपने बोला सर चलो इसको भी देखते हैं बेटा। ओल्ड, ओल्ड वावल साउंड है, एन आना था। यूनिफॉर्म, अरे इससे पहले कुछ तो लेता, ठीक है, एन है और दा है। अब देखते हैं, अब कहता है बेटा थिंग, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले कुछ ना कुछ तो आएगा, अ मेमोरेबल थिंग, कुछ ना कुछ आर्टिकल तो सिंगुलर नाउन लेगा ही लेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स डी हुआ। चलो दाम ओल्ड यूनिफॉर्म तो चल भी जाता, लेकिन फिर आगे भी गलती थी। 8 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। अब एक बात बताओ सर, मैं मुझे नॉर्मल बोलना है बेटा, आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, मैं एक रेंटेड हाउस में रहता हूं, बस। मैं ये नहीं बोलूंगा ना बेटा आई लिव इन द रेंटेड हाउस, कौन सा, आगे एक्सप्लेन तो है ही नहीं, तो नॉर्मल बात है, तो बेटा आपको आर्टिकल ही बोलना चाहिए। अनिकेत लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना बेटा ही लिव्स इन द रेंटेड हाउस, कौन सा दा भाई। तो आपने बोला नहीं सर, तो बी पार्ट में गलती हुई, बी में हुई, तो बेटा इसका आंसर सी हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर आपको चुनना है। कहता है कौन सा इसमें से सही है आंसर वो बताइएगा। हमारे पास द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट, बेटा एक्सीडेंट वावल साउंड है, पहली बात, एक्सीडेंट से पहले ए तो हो ही नहीं सकता, दा हो सकता है, एन हो सकता है, आगे देखते हैं। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट, हेलमेट से पहले एन आएगा, नहीं आएगा, तो दा हो सकता है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। कहता राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट और द राइडर हु मेट। अब बेटा जब आप राइडर को आगे एक्सप्लेन कर रहे हो तो राइडर खाली सिंगुलर नाउन बिना कोई भी आर्टिकल या डेटरमिनर आएगा, नहीं आएगा, तो मेरे बच्चे दिन दहाड़े, दिन दहाड़े डी आंसर है, दिन दहाड़े डी आंसर है। अगर आंसर डी है तो बेटा 9th का हुआ डी, द राइडर, वो राइडर
हु मेट विद द एक्सीडेंट, जो उस एक्सीडेंट जिसका वो एक्सीडेंट हुआ था, वॉज नॉट वेयरिंग ए हेलमेट, उसने हेलमेट ही नहीं पहना था, ठीक है। द पुलिस सेड, पुलिस ने ये कहा था। आया मेरे भाई मजा? आगे बढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 10 में कहता है स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। कहता है स्काई जो हो ब्लू इसलिए दिखता है। हाँ तो बेटा स्काई होता है, द स्काई होता है, द स्काई, द मून, द अर्थ, याद आया? तो हमने देखा स्काई नहीं द स्काई होता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्काई नहीं द स्काई होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट में फॉलोइंग सेंटेंस बांटे गए हैं। वन ऑफ देम कंटेन ग्रामेटिकल एरर। कौन सा? चलो, इट वॉज बाई अ चांस होता है, बाई चांस होता है। सच्ची सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे। आपने बोला सर बाई चांस होता है, तो बेटा बाई मिस्टेक होता है, बाई चांस होता है, बाई लक होता है, तो बाजी ये कट गया। बी, इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर हुआ। और मेरे बच्चे सीजीएल 2023। अब एक बात बताओ, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, मैंने 2023 वाले बच्चों को भी वही पढ़ाया था, 22 वालों को भी वो पढ़ाया था, 20 वालों को भी वो पढ़ाया था, 21 वालों को भी वही पढ़ाया था। बात समझ रहे हो? तो बताओ मेरे बच्चा मेरा आग नहीं लगा के आया होगा पेपर में? सारे क्वेश्चन आते होंगे, वो दिल से दुआएं दी होंगी उसने कि ठीक टीचर के पास इंग्लिश पढ़ लिया भैया। और यही दुआएं पहले ही बोल रहा हूं बेटा आप दोगे जब आप पेपर देने जाओगे। आप जब पेपर देने जाओगे आप यही दुआएं दोगे, सारा पढ़ा हुआ आएगा मेरे भाई। चलो बाजी, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सारा ए टू जेड पढ़ा हुआ बेटा, एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन आपको क्लास के ही दिखेंगे। 12 में कहता है मेरे भाई, 12 में कहता है टुडे इज सिक्स्थ डे, सिक्स्थ नहीं द सिक्स्थ होना था। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। लो भैया खत्म, टाटा बाय बाय। अगर सी हुआ तो सी ऑप्शन। बेटा ये पेपर में ध्यान रखना, सी सी मत मार देना, सी सी इसमें है तो बी ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखना, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं चुनते। अब कई बच्चे कह रहे हैं 12 का सी, 12 का सी है लेकिन सी किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। देख रहे हो दिमाग कितना खोपड़ी दौड़ा रहा है एग्जामिनर, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना बेटा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। कैसे है देखो, आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ। यू बेटा य अपने आप में कोई भी ऐसी साउंड नहीं है कि वो एन ले, गलत। ए आएगा एन ले, गलत। 2 बच गए बेटा। अब ध्यान से सुनो, इंग्लिश वावल साउंड है तो एन इंग्लिश होना था, एन इंग्लिश होना था, तो भैया सी ऑप्शन हो। तो 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारे पास बन गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो कितनी बढ़िया, उसी एक पे बेस कितने 2023 तो छा गया। ही विल रिटर्न इन एन आर होगा ना बेटा, आर वावल साउंड है तो एन आर होगा, वावल साउंड है तो एन आर होगा। नेक्स्ट मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15, शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। कि बेटा एन अपॉर्चुनिटी वावल साउंड है, माय डियर स्टूडेंट्स एन होगा बेटा। ये भी देख लो 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे देखते हैं बेटा, अगले में कहते हैं बताओ एरर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा, परखिएगा, समझिएगा क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है। कहता है दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट होगा मेरे भाई, क्योंकि अगर मोस्ट आप लगा रहे हो तो खाली मोस्ट यूज नहीं होता, आर्टिकल द भी आता है। द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। सुपरलेटिव अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सुपरलेटिव अगर बात कर रहे हैं तो मोस्ट से पहले द मोस्ट आएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखो बेटा, अब अगले में कहता है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चुनिए, कौन सा है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कौन सा है? तो उसको जरा सेंस को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल, सही है। सेव्ड एन लाइफ, बेटा लाइफ कोई वावल साउंड तो है नहीं, तो एन तो आएगा नहीं, पक्का गलत है। द लाइफ हो सकता है, ठीक है। द डॉक्टर हो सकता है, द डॉक्टर हो सकता है। अब यहां पर देखते हैं, कहता है ध्यान से सुनना, डिसीजन एक पर्टिकुलर था बेटा, डिसीजन जो उन्होंने लिया था हॉस्पिटल चेंज करने का, उसने उस डॉक्टर जो द डॉटर ऑफ द डॉक्टर थी वो बचा ली। तो बेटा वो डिसीजन लिया था, तो वो आर डिसीजन तो पक्का नहीं होगा, तो ये भी गई भैंस पानी में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो सी होगा या ऑप्शन बी होगा। मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, तो मैंने बोला सर एन हॉस्पिटल तो होगा ही नहीं, हाँ तो ये कट गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन सही बचा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से जब आप चीजों को काटते हैं, ऑप्शंस आपके लिए देवताओं का काम करते हैं बेटा। ये ऑप्शंस आपके लिए भगवान का काम करते हैं, आपकी जान बचाते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 को समझने जाते हैं तो ये कहता है मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, हाँ ठीक है, स्पेशली एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। मैंने कहा था जब ऑफ का के की का मीनिंग देता है बेटा, तो उस पहले आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए वगैरह की बजाय आप आर्टिकल दा लगाते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 माय डियर स्टूडेंट्स। 19 में कहता है, 19 में ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल 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 वावल साउंड है, अगर वावल साउंड है तो बेटा एन ऑनरेबल, एन ऑनर, तो मैंने आपको बताया था तो आर्टिकल एन होगा, ना कि वहां पर आप आ ऑनरेबल अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो सेंस में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब अगले सेंस को देखिएगा, कहता है द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट। बेटा जब कभी भी सभी पर लागू होने वाली बात बोली जाए, ठीक है ना, पीपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, दा पीपल नहीं बेटा, जब सभी पर लागू होने वाली बात बोली जाए तो प्लूरल नाउन बिना आर्टिकल दा के आता है, तो प्लूरल नाउन बिना किसी आर्टिकल दा के आता है। आप सिंपल प्लूरल नाउन बोलिए, प्लूरल नाउन बोला, दैट्स इट। आप उससे पहले आर्टिकल दा वगैरह ये लगाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गलत होगा। सो आपने बोला हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट, आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया, ठीक है, हिस्टोरियंस, द हिस्टोरियंस नहीं, क्योंकि आप आर्टिकल दा लगाएंगे तो आप लिमिटेड की बात करेंगे, बेटा लिमिटेड नहीं, सब पर लागू होने वाली बात है। याद आया, मैंने आपको कराया था एग्जांपल, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, बच्चों को कहानियां पसंद है, कौन से बच्चे, सर सबकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट, बेटा सबके स्टूडेंट की बात होगी, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चुनना है क्वेश्चन नंबर 21 में से। सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स पेपर में एक काम करना बेटा, जो आपको सबसे गलत लगे उसको तुरंत काटो सबसे पहले। कैसे बेटा, वॉरियर से पहले आर्टिकल एन आ ही नहीं सकता, टोटली गलत है। अब ऐसे देखो, राइट से पहले एन आ ही नहीं सकता, टोटली गलत है, वावल साउंड नहीं है। दो ऑप्शन, और राइट टाइम हो सकता है टू अटैक। अब देखो, एन लाइन से पहले एन नहीं हो सकता, टोटली गलत, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो एक ऑप्शन बचा भी। तो इतना आसान आपका काम हो जाएगा पेपर में, इतना आसान काम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखे। इसीलिए मैंने इंप्रूवमेंट देखो, करेक्शन देखो, सारा कुछ ऐसा असाइनमेंट आपका आर्टिकल का तैयार किया है कि पिछले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी आपको बिंदास हो जाए। तो पीवाईक्यूज भी करा दिए, प्रैक्टिस भी करा दी, पढ़ा भी दी, बताओ बेटा, सारा कुछ आसान हो गया। आगे देखते हैं बेटा, एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो है इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन अपोजिशन। अब जरा बात को समझो, 22 में कहता है एंटी पार्टीज जो एक्टिविटीज हैं, हाँ वो हमारे इंप्रूव करेंगे रिलेशन विद एन अपोजिशन। एन अपोजिशन बेटा नहीं, द अपोजिशन। क्यों? क्योंकि अपोजिशन एक ही तो है। मैंने आपको कहा था बेटा, अगर मेरे हाथ में, मैंने बोला ना मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे दूसरे हाथ में द अदर हैंड, दा क्यों? क्योंकि दो ही तो हैं, तो बेटा अपोजिशन दो ही, दूसरी पार्टी हो गई, एक पार्टी ये और एक ये, इसकी अपोजिशन। अगर एक ही अपोजिशन है तो मैं आर्टिकल एन क्यों बोलूंगा? आर्टिकल एन का मतलब हो गया बहुत सारी अपोजिशन है, उसमें से एक अपोजिशन। अरे अपोजिशन एक ही होगी, अगर एक ही अपोजिशन होगी तो आर्टिकल द आना चाहिए। समझ रहे हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय रिलेशंस विद द अपोजिशन, विद द अपोजिशन पार्टी, आप ऐसे कुछ भी आप लगाएंगे तो वो चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 23 माय डियर स्टूडेंट्स कहता है, एज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, एज अ नेशन, ठीक है, इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, यूनाइटेड य की साउंड है तो इससे पहले वावल नहीं आना था, तो भैया ये तो हो गया गलत। दूसरा, एज द नेशन, एज द नेशन जो भी यूज हो रहा है, आई यूनाइटेड या यूनाइटेड है, तीनों में है। आगे हमने देखा यहां पर रिमेन्स और कुछ नहीं गलती, तो मुझे यहीं से गलती निकालनी होगी। देखो बेटा, नेशन अपने आप में सिंगुलर नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ तो इससे पहले कुछ ना कुछ डिटरमिनर आर्टिकल आना था, तो ये बी ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें क्या देखना है बेटा कि इन दोनों में क्या होना चाहिए। एज अ नेशन, हाँ सर, एज अ नेशन इंडिया जो है एक यूनाइटेड कंट्री है एंड शेल ऑलवेज रिमेन सो, और वैसा ही रहेगी। लेकिन हमने ये बात देखी बेटा, एज द नेशन, एज द नेशन नहीं बेटा। जब हम नॉर्मल बात करते हैं ना, जैसे मुझे आपने कुछ बोला और मैंने बोला देखो बेटा, एज अ टीचर, एज अ टीचर आई शुड रेस्पेक्ट माई स्टूडेंट्स। भाई टीचर होने के नाते मुझे भी अपने स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जब वो मेरी रेस्पेक्ट करते हैं मुझे भी उनका आदर सम्मान करना चाहिए। एज अ टीचर, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए। मैं बोल दूं बेटा एज अ स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड, बेटा स्टूडेंट होने के नाते आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। आर्टिकल ए आता है बेटा जब आप किसी चीज को ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए या डेफिनेशन के लिए या ज्ञान के लिए आप नॉर्मल यूज करते हैं। ये नहीं बोलूंगा एज द टीचर, एज अ टीचर। इसलिए जब आप ऐसी बातें बोलते हैं ना, उसमें आर्टिकल ए आता है। समझे बात को? ठीक है, ये समझे बात को, एज अ फादर, एज अ टीचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 24, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। अब आपको इसमें से देखना है क्या होगा। इट वॉज अ हेक्टिक डे, आ हेक्टिक, द हेक्टिक, क्या होगा? बात को देखिएगा, जब आप नॉर्मल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। चलो एक चांस आपको लेके
थोड़ा पानी पी लो। देखो भैया, तो हमने क्या बोला, हमने बोला इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर, ठीक है, पर्सन विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। अब जरा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। इट वॉज अ हेक्टिक डे लिखा हुआ है, विद द लॉट ऑफ परचेज। द लॉट ऑफ कुछ होता ही नहीं बेटा, या तो होता है माय डियर स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ, या होता है बेटा लॉट्स ऑफ, बस। द लॉट ऑफ कुछ होता ही नहीं। तो भैया ये दो ऑप्शन तो गए मेरे पास, अब ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, दो ऑप्शन बचे। दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही आसान चीज है बेटा, अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ना कि सिंगुलर। ओए होए, ठीक है। दूसरी माय बच्चे, द कपल ऑफ मीट, अ कपल ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, ये भी सेम है। तो मतलब इतनी हिंट फेंक दी पेपर में, इतनी हिंट फेंक दी कि भैया जहां जहां से कहोगे एरर निकल आएगा। और दूसरा एक और गलती थी, इट वॉज द हेक्टिक, इट वॉज अ हेक्टिक डे। जब आप नॉर्मल बोलते हैं ना यार बहुत, इट वॉज अ हेक्टिक डे, ऐसे इट वॉज अ रेनी डे, द रेनी डे नहीं बोलते बेटा, ठीक है, द रेनी डे नहीं बोलोगे। तो आप उस चीज को, ये तो इतनी सारी गलतियां एग्जामिनर ने दी हैं, बस एग्जामिनर तो कहता है बच्चे पास हो जाओ, बच्चे फेल हो रहे हैं। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, कहता है शी इज इन एन हरी। बेटा अभी अभी मैंने बोला भी था, इन एन हरी नहीं इन हरी। जल्दबाजी में होते हैं तो हरी अपने आप में कोई वावल साउंड नहीं है, तो वहां पर आप आर्टिकल ए लगा के चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यू शुड सी ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, वावल साउंड है बेटा, तो क्या आएगा, एन आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, माय मदर इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वावल साउंड है सर, एन ऑनेस्ट आएगा। और दोबारा अगर बेटा यहां आर्टिकल ए और लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक मम्मा की बात है और एक ही इंसान की बात हो तो आर्टिकल दो बार नहीं, उनके एडजेक्टिव को सिंपल लिख दोगे, ठीक है ना। दूसरा एरर ये हो सकता था बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, कहता आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया बताओ यहां पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है। तो हमने बोला सर, कहता है किस चीज में गलती है, क्या सर्टेन गलत है, लव गलत है, टू गलत है, टू कहां ये रहा, या ए गलत है, ए कहां गया, ए तो दिया ही नहीं है। ए तो दिया ही नहीं है, मतलब यहां से आपने बतानी है कि क्या गलती यहां पर आने लग रही है 28 में, ठीक है। तो ए तो इसने दिया ही नहीं है, ओहो तो गड़बड़ी कर दी भाई, इसमें करेक्शन में करेक्शन है बेटा, ए तो कहीं देना था, क्योंकि ए देगा नहीं तो गलती किस में निकालेंगे। ए देगा नहीं तो गलती किस में निकालेंगे। तो 28 में कहता पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड ये डी है बेटा, एंड गिवन एज ऑप्शंस, और गिवन ऑप्शंस की तरह, अच्छा ऑप्शंस में बट दिया नहीं बेटा ये, ठीक है। तो यहां पर एक करेक्शन करो बेटा, यहां पर एक करेक्शन थी, पेपर में यहां था फ्रॉम आ महाभारत, क्या कह रहा हूं मैं, फ्रॉम आ महाभारत ऐसा लिखा था। तो क्या बोलते हैं बेटा हम, आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम आ महाभारत या द महाभारत, द महाभारत, मतलब ये एक अटके द आएगा, तो ये डी ऑप्शन बनेगा। ये गलत है, महाभारत डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, फ्रॉम द महाभारत, याद आया, आर्टिकल द आता है, होली बुक से पहले भी मैंने द रामायणा, तो आप आर्टिकल दा लगाते हैं। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये दूसरी चीज, बच्चे कह रहे हैं सर आ सर्टेन कर दो, मेरे बच्चे सर्टेन भी होता है और आ सर्टेन भी होता है, पुत्र सर्टेन भी होता है, सर्टेन के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं मेरे बच्चे, और आ सर्टेन भी होता है, आ सर्टेन के बाद हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं, ये दोनों ही होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसमें करेक्शन ये करो आप, करेक्शन ये करो आप, ये देखो। अच्छा चलो इसे एरर का क्वेश्चन बना लो, ये तो भाड़ में गया, इसे एरर का क्वेश्चन बना लो। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज, सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आता है बेटा, आ सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन, तो इसमें कोई गलती नहीं। फ्रॉम महाभारता, फ्रॉम महाभारता नहीं, फ्रॉम द महाभारता, तो ये गलती उसको पेपर में ये देनी थी, एक अटके दा, क्योंकि ना तो लव में कोई गलती, ना टू में कोई गलती, ना सर्टेन में कोई गलती, तो गलती इसमें है, और ये यहां पर ए लगाना पड़ेगा। तो हमारे जो टाइपिस्ट महाराज हैं वो एक गलती करनी भूल गए, यहां लिखना भूल गए ए, और इसे अंडरलाइन करना था, तो ये एरर हुआ बेटा, सही आ गया। चलिए ठीक है, चलिए, लेकिन अब आप बोलो सर इसको करेक्शन करके दे दो, बेटा एक दो करेक्शन रहनी चाहिए।